कहानी की शुरुआत होती है उआटू द वॉचर से। वो सिटाडेल में लोकी, सिल्वी और ही हू रिमेन्स को देख रहा है। हाँ। तो कहानी ये कहती है कि उआटू सोच रहा है कि भाई इस अनंत ब्रह्मांड में, जहां बनाने वाला कौन है पता नहीं, असली और नकली में फर्क करना कितना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन ही हू रिमेन्स मतलब HWR वो अलग था। उसने इस खेल को समझ लिया था। कहानी कहती है वो अकेला था और जानता था कि उसे क्या करना है। ओके। और फिर कहानी एकदम से मतलब पूरी तरह शिफ्ट होती है। 2 दिसंबर 1998 गंगानगर, भारत। हाँ। यहाँ एक साधारण किसान परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। हमें यह भी पता चलता है कि उसके पूर्वज 1947 के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से यहाँ आकर बसे थे। अच्छा, तो एक आम मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाली बात है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी उसके बड़े होने के दौर को टेक्नोलॉजी के बदलाव से जोड़ती है। वर्णन के अनुसार कंप्यूटर आ रहे थे, बॉलीवुड हॉलीवुड सब सेट थे। और ये लड़का भी मतलब छठी क्लास तक आते आते मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी लेने लगा था। ओके। कॉलेज के लिए जब वो शहर गया तो उसने BA चुना। कहानी बताती है कि पढ़ाई में एवरेज था पर कंप्यूटर में गजब का तेज। अच्छा। हाँ, कहानी में एक लाइन है, मानो उसके खून में खून नहीं टेक्नोलॉजी भरी हो। वाह। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के लिए उसका जो पैशन था वो कितना गहरा था। शायद असल जिंदगी से ज्यादा कंफर्टिंग लगता हो उसे। हो सकता है, बिल्कुल। और शायद इसीलिए उसमें नौकरी करने की इच्छा नहीं थी, वो कुछ अपना करना चाहता था, है ना? हाँ। तो गान वापस आकर उसने कोशिश भी की, अपना काम शुरू किया, थोड़ी सक्सेस भी मिली। हाँ, सोर्स में लिखा है कि कुछ सफलता मिली। लेकिन कहानी ये भी बताती है कि उसका अकेलापन खत्म नहीं हुआ। एक YouTube चैनल शुरू करने की कोशिश भी की पर वो भी नाकाम रही। अच्छा। यहाँ तक तो सब बहुत रिलेटेबल लगता है। एम्बिशन, फिर वो स्ट्रगल, अकेलापन। बिल्कुल, ये आम जिंदगी की मुश्किलें हैं। एग्जैक्टली। और इसी दौर में जब वो शायद सबसे ज्यादा लॉस्ट महसूस कर रहा था, उसने मार्वल की लोकी वेब सीरीज देखी। हाँ। खासकर सीजन 2 का वो अंत। हाँ, जहाँ वो किरदार कैंग का ही एक वेरिएंट है शायद। हाँ वही। वो समय की सारी दूरियों को पकड़ लेता है, एक तरह से भगवान जैसा बन जाता है। हाँ, और अपनी मौत तक को प्लान करता है। बिल्कुल। यहीं से कहानी एक बहुत ही असाधारण फैंटास्टिकल मोड़ लेती है। स्रोत के मुताबिक सिर्फ प्रेरणा लेना ही काफी नहीं था उसके लिए। अच्छा। लोकी सीरीज देखने के बाद उसने फैसला किया कि वो भी अपनी किस्मत खुद लिखेगा। कि उसने फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर किसी तरह एक टाइम कंट्रोल डिवाइस बना लिया। वाओ, ये तो कहानी में एक बहुत बड़ा लीप है। मतलब एक वेब सीरीज से इंस्पायर होकर टाइम मशीन बना लेना। हाँ, ये मानना मुश्किल है पर कहानी इसी प्रेमिस पर आगे बढ़ती है। तो कहानी का फोकस कैसे पर नहीं है? नहीं, लगता है क्यों पर ज्यादा है। ये शायद उस किरदार की डेस्परेशन दिखाता है, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने की जो चाहत होती है ना। समझ गया। कहानी आगे बताती है कि उसने अपनी मेन टाइमलाइन में मतलब जहां उसका परिवार, दोस्त सब थे, वहां अपना एक हमशक्ल, एक डॉपलगैंगर छोड़ दिया। डॉपलगैंगर मतलब बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला। हाँ, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में भी जिंदगी का चक्र नॉर्मल चलता रहे, किसी को शक ना हो। ओह, ओके। और फिर अपने खुद के टाइम थ्रेड को, यानी अपनी जिंदगी की जो रेखा थी, उसको उसने उस चक्र से काटकर बिल्कुल अलग कर लिया। वो अब मेन टाइमलाइन का हिस्सा नहीं था, एक तरह से वो आजाद हो गया, या शायद और अकेला हो गया। हाँ, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद कहानी कहती है उसने मल्टीवर्स से, यानी दूसरे समानांतर ब्रह्मांडों से लोकी और सिल्वी को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट किया कैसे? सोर्स ये कहता है कि उसने कुछ इस तरह घटनाओं को प्रभावित किया कि वे अनजाने में उसकी योजना का हिस्सा बन गए और उन्हीं के हाथों, मतलब लोकी और सिल्वी के हाथों, खुद को मरवा लिया। क्या? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे उसने ही हू रिमेन्स को सीरीज में मरते देखा था। एक तरह से उसने अपनी मौत स्टेज की। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लान है। खुद को टाइमलाइन से हटाना, डॉपलगैंगर छोड़ना, मल्टीवर्स से कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करना और फिर अंत में अपनी मौत प्लान करना।